YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको हमारी हथेली के अंदर जो हृदय रेखा होती है, इस प्रकार से, तो इस हृदय रेखा की संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे। ये हृदय रेखा हमारी हथेली में व्यक्ति के भीतर मौजूद रोमांटिक भावनाओं को निर्धारण करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस रेखा के द्वारा इस बात का ज्ञात हो जाता है कि व्यक्ति अंदर से किस प्रकार का है। यह रेखा विपरीत लिंग के, यानी पुरुष है तो स्त्री की तरफ और स्त्री है तो पुरुष की तरफ आकर्षण, प्रेम, रोमांटिक व्यक्ति के जीवन की प्रकृति, आपका जीवन साथी किस प्रकार का होगा, आपका प्रेम बना रहेगा या नहीं बना रहेगा, और इसके साथ ही आपके अच्छे संबंधों में बाधाएं आने के बारे में इस रेखा को देखकर ज्ञात हो जाता है। वैसे हृदय रेखा हर व्यक्ति की हथेली के अंदर इस प्रकार से नहीं होती है। ये हृदय रेखा किसी व्यक्ति की हथेली में बुध पर्वत से प्रारंभ होती है और बृहस्पति पर्वत तक जाती है। किसी व्यक्ति की हथेली में बृहस्पति और शनि पर्वत के मध्य से प्रारंभ होती है और बुध पर्वत तक आती है। किसी व्यक्ति की हथेली में इस स्थान से प्रारंभ होकर और इस स्थान तक आती है। तो इन सारी रेखाओं का भाव बदल जाता है, योग बदल जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इन सारी चीज़ों की जानकारी से अवगत कराएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे आपकी हथेली में हृदय रेखा के द्वारा विवाह का योग है या नहीं। तो किस स्थान से रेखा प्रारंभ होने से और किस स्थान तक जाने पर विवाह का योग बनता है। जिस जातक की हथेली में हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत के नीचे इस स्थान से प्रारंभ हो और सीधा इस स्थान तक आए, आगे ना हो, केवल बुध पर्वत पर आकर समाप्त हो जाए, तो इसमें योग बदल जाता है। जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर बृहस्पति पर्वत से हृदय रेखा प्रारंभ हो और सीधा बुध पर्वत पर आकर समाप्त हो जाए, तो जिस जातक की हथेली में रेखा इस प्रकार से होती है, तो वह व्यक्ति, वह जातक स्त्री हो या पुरुष, इस प्रकार का व्यक्ति प्रेम के मामले में धैर्यवान होता है और इसके साथ अपनी पत्नी को महत्व देता है। ईश्वर से डरने वाला, प्रेम का शुद्ध पुजारी होता है। बहुत से व्यक्ति इस प्रकार के होते हैं, वह परमात्मा से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, किसी भी कार्य को बड़ी आसानी से कर जाते हैं। तो जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर इस स्थान से हृदय रेखा प्रारंभ होकर और इस स्थान तक आती है, तो वह व्यक्ति कोई भी कार्य करेगा तो भगवान से डर कर करेगा। इसके बाद जिस जातक की हथेली के अंदर हृदय रेखा शनि पर्वत से प्रारंभ हो, शनि पर्वत के मध्य से इस स्थान से हृदय रेखा प्रारंभ हो, इस प्रकार से जिस जातक की हथेली के अंदर शनि पर्वत से हृदय रेखा प्रारंभ होकर और अपने स्थान तक आती है, तो इसमें योग बदल जाता है। यह रेखा व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की भावना उत्पन्न कराती है, वह व्यक्ति अपने जीवन के अंदर वासना के प्रति यकीन रखने वाला होता है और इनके अंदर वासना की भावना इस प्रकार की होती है कि दूसरे व्यक्ति भी इनकी भावना को देखकर समझ जाते हैं। जिस भावना के अंदर इनका अपना स्वार्थ झलकता हो, इनके अंदर प्रेम वासना अधिक पाई जाती है। इसलिए प्रेम संबंधों में इस प्रकार के जातक स्वार्थी होते हैं। इसके बाद जिस जातक की हथेली में हृदय रेखा शनि पर्वत और बृहस्पति पर्वत के मध्य, दोनों पर्वत के बीच से प्रारंभ हो, इस स्थान से, तो इसमें योग बदल जाता है। यह रेखा इस भाव के बारे में दर्शाती है
इस प्रकार का जातक व्यवहार कुशल, इस व्यक्ति का व्यवहार बहुत ही कुशल हुआ करता है और इसके साथ इसके अंदर स्नेह भरा हुआ होता है। इनका प्रेम जीवन की प्राथमिकता के बाद शुरू हुआ करता है। जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत और शनि पर्वत के मध्य से प्रारंभ होती है, जिस जातक की हथेली के अंदर हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत इस स्थान से प्रारंभ हो तो इसमें योग बदल जाता है। जिस जातक की हथेली के अंदर बृहस्पति पर्वत से हृदय रेखा प्रारंभ हो, इस प्रकार के जातक अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति विषम परिस्थिति एवं आपत्ति काल में भी संबंधों का निर्वाह करने में सफल होते हैं। इनके जीवन में कितनी भी परेशानी, कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, ये अपने कर्म से पीछे नहीं हटने वाले होते हैं। जिस जातक की हथेली के अंदर हृदय रेखा जिस पर्वत से प्रारंभ हो और जिस पर्वत पर जाकर रुक जाए तो उस व्यक्ति के अंदर उन पर्वतों के गुण अधिक पाए जाते हैं। जैसे कि किसी जातक की हथेली में बृहस्पति पर्वत से हृदय रेखा प्रारंभ होकर और सूर्य पर्वत पर आकर रुक जाए, या इसी स्थान से शनि पर्वत से हृदय रेखा प्रारंभ होकर और बुध पर्वत पर आकर रुक जाए, तो व्यक्ति के अंदर शनि और बुध के गुण अधिक होंगे। जिस व्यक्ति के हथेली के अंदर बृहस्पति पर्वत से हृदय रेखा प्रारंभ हो और सूर्य पर्वत पर आकर रुक जाए तो उस व्यक्ति के अंदर सूर्य और बृहस्पति के गुण अधिक होंगे। जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर हृदय रेखा जितनी गहरी और स्पष्ट होती है तो वह व्यक्ति गहरी हृदय रेखा व्यक्ति के जीवन में मजबूत स्नेह को दर्शाती है। जिस जातक की हथेली के अंदर हृदय रेखा को नीचे से कोई रेखाएं आकर धावा बोले, इस प्रकार से छोटी छोटी रेखाएं, जिस जातक की हथेली के अंदर मस्तिष्क रेखा की तरफ से छोटी छोटी रेखाएं आकर हृदय रेखा पर धावा बोले तो इसका योग इस प्रकार से बनता है। इस प्रकार का जातक, इस प्रकार का व्यक्ति स्त्री हो या पुरुष, लड़का है तो आए दिन नई नई लड़कियों को प्रपोज करेगा। यदि लड़की के हाथ में यह योग है तो वह लड़की आए दिन नए नए लड़कों को प्रपोज करेगी। इस प्रकार के जातक निरंतर किसी एक को प्रेम ना करके आए दिन इनका प्रेम संबंध बदलता रहता है और लास्ट में इस प्रकार के व्यक्ति व्यभिचारी बन जाया करते हैं। जिस जातक की हथेली में बृहस्पति पर्वत पर हृदय रेखा दो मुंह वाली हो जाती है, जिस जातक की हथेली के अंदर बृहस्पति पर्वत पर पहुंचने के बाद हृदय रेखा दो मुखी हो जाती है तो इस प्रकार का जातक, इस प्रकार का व्यक्ति प्रेम के क्षेत्र में उत्साही, ईमानदार और सच्चे दिल का स्वामी हुआ करता है। जिस व्यक्ति की हथेली में हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत पर पहुंचकर इस स्थान पर दो मुखी हो जाती है, तब जिस जातक की हथेली के अंदर हृदय रेखा पहले स्पष्ट हो और बाद में हृदय रेखा कुछ समय के बाद हल्की हो जाए, फीकी पड़ जाए, तो इसका योग इस प्रकार से बनता है। इस प्रकार का जातक स्त्री या पुरुष प्रेम के संबंध में भीषण निराशा का सामना करना पड़ता है। इसके बाद जिस जातक की हथेली के अंदर हृदय रेखा कटी हुई हो या टूटी हुई हो या स्पष्ट रूप से ना हो, तो इस प्रकार का जातक स्त्री हो या पुरुष ऊपर से देखने में कितना भी सज्जन क्यों ना लगता हो, वह अंदर से पापी, ऐसा व्यक्ति असभ्य, बदचलन, चरित्रहीन, विवेक शून्य आदि अवगुणों वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का आसानी से यकीन करना अपने आप को धोखा देने के समान होता है। जिस व्यक्ति के हथेली के अंदर हृदय रेखा दो भाग में हो, कटी हुई हो या स्पष्ट रूप से ना हो, उस जातक की हथेली के अंदर यह योग बनता है। दाहिने हाथ की हृदय रेखा जितनी ज्यादा साफ और गहराई लिए हुए होगी, व्यक्ति उतना ही अधिक सरल और न्यायकारी, परोपकारी माना जाता है। यह थी हमारी हथेली के अंदर हृदय रेखा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी
और इसी के साथ हम आपसे अनुमति चाहेंगे। हम फिर मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता।